हेलो दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसके बारे में हमने बचपन से पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज तक हमने जो भी सुना है या पढ़ा है अब उसके ठीक उलट चीजें हो रही हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। हम में से बहुत लोग पॉपुलेशन के बारे में मोटा मोटा यही जानते हैं कि दुनिया और हमारे भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हमारे पास उपलब्ध संसाधनों की तुलना में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिसके कारण गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और क्राइम जैसी दिक्कतें हैं। आसान शब्दों में कहें तो रोटी कम है, खाने वाले ज्यादा हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से पॉपुलेशन की इस जनरल थ्योरी में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये बदलाव कुछ लोगों की नजर में फायदेमंद है, तो कुछ लोग इसे एक क्राइसिस के रूप में देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस बदलाव के बारे में, फिर आप बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आखिर क्या है ये बदलाव? ये बदलाव है दुनिया की घटती जनसंख्या का। आज कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर देशों के जनसंख्या वृद्धि का अनुमान नेगेटिव है। चीन की जनसंख्या बहुत तेजी से घटी है, इसीलिए चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे स्ट्रिक्ट पॉलिसी को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है और अब वहां एक नई पॉलिसी लागू हो गई है जिसे थ्री चाइल्ड पॉलिसी कहा जा रहा है। ये सब चीन अपनी घटती जनसंख्या को रोकने के लिए कर रही है। वहीं जापान की बात करें तो जापान की पॉपुलेशन आने वाले 50 सालों में घटकर आधी हो जाएगी। जापान की अभी सबसे बड़ी समस्या अपनी घटती आबादी को रोकने की है। इसलिए जापान की सरकार अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि वो सब अपने ऑफिस से जल्दी घर जाएं और अपने बचे समय को अपने परिवार को बड़ा करने में लगाएं। यूरोप के कई सारे देश अपने गिरते पॉपुलेशन की समस्या से लड़ रहे हैं। इटली जैसे देश वहां आने वाले विदेशियों और ग्रामीण एरिया के लोगों को सिर्फ $1 में नई घर दे रही हैं ताकि लोग वहां आए और रहे, जिससे वहां की पॉपुलेशन की कमी को रोका जा सके। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन क्रैश की समस्या शुरू हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 100 सालों में कई देशों की आबादी 0 हो जाएगी या आधी से भी कम हो जाएगी। लेकिन किस आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, चलिए उस आधार को समझते हैं। तो जो आधार है उसे सामान्य रूप में TFR नाम से जाना जाता है। TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। इसी को कई बार टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ फर्टिलिटी भी कहा जाता है। तो आखिरकार TFR क्या चीज है? किसी भी सोसाइटी को अपना पॉपुलेशन पीढ़ी दर पीढ़ी सामान बनाए रखना है तो उस सोसाइटी या देश का TFR 2.1 होना चाहिए। अब बात आती है कि ये 2.1 क्या है और TFR इतना ही क्यों होना चाहिए। तो मैं आपको सीधे भाषा में बताता हूँ। अगर किसी देश की 15 से 45 साल की महिला अपने प्रजनन काल मतलब रिप्रोडक्शन एज में 2.1 बच्चों को जन्म देती है तो उस देश की पॉपुलेशन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सामान बने रहती है। लेकिन अगर वो इससे कम बच्चों को जन्म देती है तो उस देश की पॉपुलेशन पहले स्टेबल रहेगी, फिर कम होना चालू करेगी और अगर उचित कदम न लिया जाए तो एक दिन पॉपुलेशन 0 हो जाएगी। इसलिए TFR 2.1 का मतलब बच्चों की मिनिमम संख्या है, जो कि किसी देश को चाहे मृत्यु या डेथ के कारण या इमिग्रेशन के कारण या किसी और रीजन से छोड़कर जाने वालों की संख्या को रिप्लेस करने के लिए आवश्यक है ताकि उस देश की पॉपुलेशन मेंटेन रहे। बात करते हैं वर्ल्ड की तो 1960 में ग्लोबल TFR 5 थी, जो कि घटकर 2021 में 2.4 हो गई है, जबकि दुनिया के 204 देशों में से 110 देशों की TFR रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे है। एशिया की TFR 1.94 है तो यूरोप की TFR 1.48 है। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका का TFR 1.66 है। वहीं चीन और इंडिया का TFR 1.16 और 2.03 है। इन आंकड़ों से ये तो साफ है कि ग्लोबली पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट रही है और अब अधिक जनसंख्या समस्या नहीं है, बल्कि आने वालों दिनों में कम जनसंख्या कई देशों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक 155 देशों की रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी 2.1 से कम होगी। तो वहीं 2100 मतलब लगभग 80 साल बाद 204 देशों में से लगभग 200 देशों की रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी 2.1 से कम हो जाएगी। और अगर कोई उचित कदम नहीं लिया जाए तो आने वाले 100 सालों में जापान, साउथ कोरिया, इटली और चीन जैसे देशों की आबादी लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। बात अगर भारत की करें तो
अभी ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय और झारखंड को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की फर्टिलिटी लेवल 2.1 से कम है। इसका मतलब यह है कि आने वाले 50 सालों में भारत के 4 या 5 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिरने वाली है। विशेष रूप से साउथ के स्टेट की पॉपुलेशन में भारी कमी होने वाली है, जिससे भारत में टेक्निकल ब्रेन की कमी होगी और भारत के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को एक धक्का लगेगा। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच एक बेड़िया पॉपुलेशन इनइक्वालिटी जन्म लेगा, जो कि एक भयानक पॉलिटिकल क्राइसिस का कारण बन सकता है। नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन की कमी से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन की कमी का सीधा प्रभाव देश में बेटियों की संख्या की कमी के रूप में पड़ी देगा और हो सकता है देश में वर्किंग लेबर की कमी की समस्या होने लगेगी। NFHS 2019-21 के अनुसार देश की शहरी और ग्रामीण फर्टिलिटी रेट 1.6 और 2.1 है। इसका मतलब है शहरी लोग ज्यादा लेबर समस्या को फेस करेंगे। नंबर में देखने पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नजर आती है, लेकिन ग्रोथ रेट के हिसाब से भारत की पॉपुलेशन अब और आने वालों दिनों में गंभीर रूप से गिरेगी, जिससे भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। भारत को अपने पॉपुलेशन से क्या-क्या फायदे होते हैं और इसके गिरते पॉपुलेशन से क्या नुकसान है, इसके बारे में हम डिटेल से अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो आप जब कभी भी ये सोचे या आपको कोई बोले कि ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से बेरोजगारी है, गरीबी है या महंगाई है, तो एक बार जरूर सोचिए कि क्या सही में बढ़ती पॉपुलेशन ही कारण है या इसके पीछे और कोई रीजन है। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दे और कोई टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर मेंशन करें। थैंक यू।